तो जो रहने का स्थान है मतलब जहाँ पे रहते हैं वो वाला पार्ट ऊपर होता है इसमें, जहाँ पे चढ़ के जाते हैं, जहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि कपड़ा कैसे बनता है। अगर कॉटन का कपड़ा पहन रहे हो तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो कहाँ से आता है। तो ये कोलू है, ये किस तरीके से तेल निकाला जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले आई हूँ जहाँ आप पूरे इंडिया के डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट और आर्ट वर्क्स को देख सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, ये भी इस जगह की एक बेहद खास बात है कि आप बिल्कुल मुफ्त में भारत के डिफरेंट स्टेट्स के हैंडीक्राफ्ट ही नहीं बल्कि आर्ट वर्क को भी देख सकते हैं, जान सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम हस्तकला अकेडमी में। सबसे पहले जब हम इस म्यूजियम में एंट्री लेते हैं तो हमें नजर आता है ये एंट्रेंस, जो कि काफ़ी एस्थेटिक वाइब देता है। और यहाँ पे हमेशा एक म्यूजिक चलता रहता है जो एकदम पॉजिटिविटी से आपको भर देता है। यानी कि आप जब एंट्री करते हैं उसी के साथ पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा टूर करवाते हुए दिखाऊंगी कि इस म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें हैं, और हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। जहाँ पहला पार्ट होगा हमारा गैलरीज, दूसरा पार्ट होगा स्टॉल्स वगैरह जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होते हैं, और थर्ड पार्ट में हम इसका वो एरिया कवर करेंगे जहाँ आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण परिवेश, जहाँ आप ये महसूस कर पाएंगे कि दिल्ली में रहते हुए भी आप गाँव के परिवेश को देख सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं। इससे पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सफर। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम की A to Z पूरी जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं है, यानी कि एंट्री बिल्कुल फ्री है। और एंट्री पर आप केवल एक छोटा सा प्रोसीजर आपको करना होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना नाम और फ़ोन नंबर वगैरह उसमें भरना होता है, और उसके बाद आप नॉर्मल यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हालांकि अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके अकॉर्डिंगली चार्जेस लगते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है आने और देखने के लिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इस म्यूज़ियम का टाइमिंग है। हालांकि गैलरी जल्दी बंद हो जाती है, तो आप लगभग 5 बजे का ही हिसाब लगा के चलिए, और उससे पहले ही आकर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ से आप ऑटो लेकर यहाँ आ सकते हैं। और अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो कम से कम 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप ऑटो प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही कार पार्किंग भी यहाँ पे अवेलेबल है एक दूसरे एरिया में, तो आप अगर कार वगैरह से आते हैं तो वो भी आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं आपको बता दूं कि हमें ये एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसपे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कि सबसे पहले मतलब एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये एक पूरा रोड मैप है इस म्यूज़ियम का। तो शुरुआत में सबसे पहले से रिसेप्शन है, गैलरीज है, ऑडियो विजुअल रूम्स है, क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन, लाइब्रेरी, विलेज कॉम्प्लेक्स, एम्फी थिएटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेजरली ना ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जहाँ पे आर्ट गैलरीज, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। साथ ही यहाँ पे एक ऑडियो विजुअल रूम भी है जहाँ पे आप विजुअल्स के थ्रू ये देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे बनती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स या फिर आर्ट वर्क कैसे तैयार होते हैं। उसके बाद आता है वो एरिया जहाँ पे क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चीज़ें लगाई हुई हैं। तो वहाँ पे जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आर्ट वर्क को लेकर आते हैं, उन्हें प्रेजेंट करते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट 3 में हम देखेंगे विलेज कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे इंडिया के डिफरेंट विलेजेस को रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके बाद क्योंकि गैलरी में बैग ले जाना अलाउ नहीं होता तो उसे हम यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे। आर्ट गैलरीज में बैग अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता, तो उसके लिए क्लॉक रूम है जहाँ पे आप अपना बैग डिपॉजिट करवा सकते हैं, और उसके बाद आप आगे जाके पूरे आर्ट गैलरीज को देख सकते हैं। तो यहाँ से गैलरी वाला सेक्शन शुरू हो जाता है, और यहाँ पे डिफरेंट आर्ट वर्क्स की गैलरी है। जैसे आप देख सकते हो कि फोक एंड ट्राइबल आर्ट, टेक्सटाइल आर्ट, कल्टिक क्राफ्ट आर्ट, ऑडियो विजुअल रूम्स, ये सब कुछ है। तो जिनमें आप डिफरेंट टाइप के आर्ट वर्क्स को देखते हो, हैंडीक्राफ्ट को देखते हो। और एक चीज़ की कई सारी चीज़ें यहाँ पे विजुअल्स के थ्रू आपको दिखाई जाती हैं। जैसे जब आप टेक्सटाइल गैलरी में जाओगे ना, तो वहाँ पे ऐसी मशीन्स लगी हुई हैं या फिर ऐसे डिस्प्ले है जहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि कपड़ा कैसे बनता है। अगर कॉटन का कपड़ा पहन रहे हो तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो कहाँ से आता है, कपास से लेकर पूरी जर्नी। और सिर्फ कॉटन की ही नहीं, ऐसे कई सारे कपड़ों की, ऐसे कई सारे फैब्रिक्स की पूरी जर्नी भी आप देख सकते हो। तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस म्यूजियम में दिखने वाली हैं। अभी चलते हैं और देखते हैं कि इस गैलरी में क्या क्या है।
तो ये जो ऑडियो विजुअल रूम है बेसिकली अभी ये बंद है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एंट्रीज आती हैं, तो जो भी डेटा है वो उसी हिसाब से शो किया जाता है। तो एक अपडेटेड डेटा ही यहाँ पे ऑडियंस को, यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें दिखाया जाता है। उस वजह से ऑडियो गैलरी फ़िलहाल अभी 1 महीने तक लगभग बंद है। बंद भी क्या, मतलब खुली हुई है, बट कुछ विजुअल यहाँ पे चल नहीं रहे हैं। तो चलिए इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन वाले एरिया में। ये है टेक्सटाइल गैलरी, जहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कपड़ों की शुरुआत कहाँ से हुई। और शायद आप जानते भी ना होंगे हड़प्पा सभ्यता के समय से ही किस तरीके से कपड़ों को बनाया जाता था, उस वक्त क्या पहना जाता था, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई। जब डाई करने के लिए कलर्स नहीं होते थे तो किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, और इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। ये मैं आपको दिखाती भी हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से नेचुरल डाई जो होती थी उसका इस्तेमाल किया जाता था। हिमालय से मिलने वाली कई सारी जड़ों को, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फलों को, फली जो होती हैं वृक्ष की फली, उनका इस्तेमाल किया जाता था। और कई सारे फूल, कई सारे छिलकों का इस्तेमाल करके नेचुरल डाइज बनाए जाते थे, यानी कि प्राकृतिक तरीके से कलर्स को किस तरीके से रंगा जा सकता है, वो सारी चीज़ें इतने पहले टाइम में शुरू हो चुकी थी। और भी ऐसी ऐसी चीज़ें जो शायद आप जानते ही नहीं होंगे। इसके साथ साथ इस म्यूज़ियम में आपको पुराने राजा महाराजाओं के समय के भी कपड़े, उनकी पोशाकें देखने को मिलेंगी कि राजस्थान में किस तरीके के कपड़े पहने जाते थे, बड़े बड़े गरारे शरारे पहने जाते थे, वो भी हम आपको इसके लिए दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज का ये जो हमारा सेगमेंट है, ये जो नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम है, ये भले ही एक जगह हम आपको लेकर आई हूँ, लेकिन इस एक जगह पर आपको पूरे इंडिया की झलक देखने को मिलने वाली है। इसे देख के आपको क्या लगता है, ये इतना बड़ा पीस ऑफ क्लॉथ क्या होगा? ये एक शरारा है। ये 16th सेंचुरी में जो रॉयल राजा महाराजा होते थे उनके टाइम का शरारा है, और आप खुद देख सकते हो कि ये कितना बड़ा है। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब वो इसे पहनते होंगे तो संभालते कैसे होंगे। खैर, उनके आभूषण भी इतने भारी और इतने ज़्यादा होते थे, और उसके बाद खासकर जब वो जंग पर जाते होंगे तब उनके तलवार और ढाल, वो सारी चीज़ें इतनी भारी हैवी होती होंगी, तो ये संभालना तो उनके लिए क्या ही बात होती होगी। तो ये तो सिर्फ एक चीज़ है, ऐसी न जाने कितनी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में मिलने वाली हैं देखने को। एक जादू दिखाऊं? जैसे जैसे हम आते जाते हैं ना, यहाँ की लाइट्स अपने आप ऑन होने लग जाती हैं। तो गैलरी से निकलने के बाद अब हम पहुँचे हैं उस एरिया में जहाँ आपको डिफरेंट आर्टिस्ट मिलेंगे, और यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा उनका आर्ट वर्क, उनका हैंडीक्राफ्ट्स। और न केवल देख पाते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ को सीख पाते हैं। अब सीख कैसे पाते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे जिनके कुछ प्राइसेस भी हैं, कुछ चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे पॉटरी होती है, ब्लॉक पेंटिंग होती है। पॉटरी मीन्स आप खुद से मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें बनाने का ट्राई कर सकते हैं, और उसका प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है। फॉर एग्जांपल पॉटरी का प्राइस और ब्लॉक प्रिंटिंग दोनों का प्राइस 50 रुपीज़ है। तो इतना तो कई जगह पे एंट्री चार्जेस ही हो जाते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि एंट्री का यहाँ पे चार्ज नहीं है, लेकिन जो गाइड है ना उनके चार्जेस हैं, और फॉरेनर टूरिस्ट के लिए यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे नियमित तौर पर कुछ ना कुछ आपको जैसे राजस्थान की कोई कला हुई, वहाँ का कोई लोकगीत संगीत हुआ, लोक नृत्य हुआ, इस तरीके की जो प्रस्तुतियाँ हैं वो भी यहाँ पे चलती रहती हैं। फोक आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने फोक कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए गाने के थ्रू, गीतों के थ्रू या फिर डांस वगैरह के थ्रू भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ ही अलग अलग जो आर्ट वर्क होता है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी हम उनसे भी बातचीत करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे किन किन चीज़ों के स्टॉल्स हैं, क्योंकि यहाँ से आप चीज़ें खरीद भी सकते हैं। हम तो दिल्ली से ही हैं। क्या नाम आपका? हमारा नंदिनी। जी, नंदिनी। नंदनी भाई साहब। आराम से क्या बनाना है मैम? कुछ छोटा सा मटका जैसा कुछ बनाते हैं।
अगर आप भी ये ट्राई करना चाहते हैं तो एक छोटा आर्ट पीस बनाने के लिए यहाँ का चार्ज है 50 रुपीज़, और अगर बड़ा आर्ट पीस आप जैसे ट्राई करना चाहते हो तो वो 100 रुपीज़। इसको अब हम सुखाने के लिए रख देंगे, और जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद हम इसे अपने साथ घर भी लेके जा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह भी होती है, तो अगर आप वो सब ट्राई करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे खुद से बनाने का ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम इसे रख देंगे धूप में, जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद हम लेकर जाएंगे इसे। तो ये वाला जो एरिया है क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन वाला, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट आर्ट वर्क्स आपको देखने को मिलते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो लाइक यहाँ पे पॉटरी है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, जिसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, जस्ट 50 रुपीज़ में आप दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि केरल से, उत्तराखंड से, महाराष्ट्र, बंगाल, न जाने किन किन स्टेट के, बिहार, यहाँ के डिफरेंट आर्ट वर्क्स को यहाँ पे दिखाया गया है। कैसे पहले के ज़माने में इन्हें दीवारों पर बनाया जाता था, कपड़ों पर बनाया जाता था, किन तरीके के कलर्स का यूज़ करके इन्हें बनाया जाता था, वो चीज़ों का भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको नज़र आता है। तो जहाँ पे क्राफ्ट स्टॉल्स हैं वहाँ से निकलने के बाद ये अब हमारा थर्ड पार्ट शुरू होगा, विच इज़ विलेज कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आप ग्रामीण परिवेश को समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में किस तरीके से घर मकान के झोपड़ियाँ किस तरीके से बनाई जाती हैं और उनमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है विलेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि ग्रामीण झांकी, क्योंकि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के ग्रामीण परिवेश की झांकी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारा विलेज कॉम्प्लेक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। सो दिस इज़ द गेट। अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले हमें दिखती है ये जम्मू कश्मीर की झोपड़ी। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये किस तरीके से तेल निकाला जाता था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मूंगफली, सरसों या फिर अलसी के बीजों से तेल निकालने के लिए एक यंत्र इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कहते थे कोल्हू। तो ये कोल्हू है और उसमें से किस तरीके से तेल निकाला जाता था जानवरों की सहायता से, वो यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। ये है गडोलिया बैलगाड़ी, जो कि राजस्थान की ही है। और ऐसी गाँव से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। झोपड़ियों के साथ साथ कुछ चीज़ें जो गाँव में इस्तेमाल की जाती हैं वो भी इस वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। एक तो ये वाटर कूलर है यहाँ पे, और एक सामने वहाँ पे भी लगा हुआ, इसमें से भी आप पानी को फिल कर सकते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा इसमें पानी आ नहीं रहा है, हल्का हल्का कम हो गया, फिर ये रिफिल होगा तो आ जाए। और अभी मैं एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी हूँ जहाँ से मैं चारों तरफ अगर देखूँ तो मुझे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में किस तरीके से झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और झोपड़ियों में भी कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है, वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कि ये जो गुजरात की झोपड़ी है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो गुजरात की झोपड़ी है, यहाँ पे इन्होंने बाहर आर्ट वर्क भी किया हुआ है। ये है निकोबार हट, जो कि इस तरीके से बनाई जाती है कि आप नीचे सीढ़ी देख सकते हो और इस सीढ़ी से होकर ऊपर जाकर रहा जा सकता है। तो जो रहने का स्थान है, मतलब जहाँ पे रहते हैं, वो वाला पार्ट ऊपर होता है, इसमें जहाँ पे चढ़ के जाते हैं, और नीचे का जो एरिया होता है ये गेस्ट के लिए या फिर अदर फैमिली मेम्बर्स के लिए होता है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे पानी वगैरह अगर नीचे भर जाए तो ऊपर का जो एरिया है, ऊपर का पोर्शन बिल्कुल सेफ रहता है, तो रहने के लिए वो सबसे ठीक माना जाता है। आप चाहते हैं कि दिल्ली में आप किसी ऐसी जगह घूमने आएँ जहाँ पे आपको देसी एस्थेटिक वाइब मिले, जहाँ पे आपके एकदम विंटेज पिक्चर्स एंड वीडियोज़ आ पाएँ, तो भी आप इस जगह को ज़रूर विजिट कर सकते हैं। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशनल पर्पज़ से किसी जगह को विज़िट करना, अपने आपके आसपास बच्चे हैं या फिर आप पिकनिक पर बच्चे को ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि ये बिल्कुल फ्री है, तो आप बिना किसी चार्जेस के यहाँ पे आ सकते हैं। अभी गर्मियों की छुट्टियों का भी वक्त आएगा, जब टाइम भी होगा लोगों के पास, आप लोग फ्री भी होंगे, तो उस वक्त भी आप इस जगह को ज़रूर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको आर्ट एंड कल्चर के साथ हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलेगा। ये जो शिल्प कुटीर है, यहाँ पे तो आपको लाइक पूरे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के इतने अच्छे तरीके से किस तरीके से झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें दिखेंगी। साथ ही मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो पूरी अच्छे से साफ़ सफाई की हुई है सारी चीज़ें। जब हम यहाँ पे आते हैं, ग्रीनरी भी है बहुत अच्छी। और दिल्ली में रहते हुए ग्रामीण परिवेश को अगर आप महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि वो वाली चीज़ हमें कहीं ना कहीं दिल्ली में मिसिंग रहती है। कई बार जब लोग अपने राज्यों से या अपने गाँव से दिल्ली आते हैं, तो भी उनके लिए एक ही चीज़ होती है कि दिल्ली में तो वैसा माहौल नहीं मिलता। तो इस जगह पर आकर आपको दिल्ली में भी वैसा ही माहौल मिलेगा कहीं ना कहीं। तो कुछ पल के लिए ही सही, कुछ वक्त के लिए ही सही, आप उसी चीज़ को वापस फील कर पाएंगे यहाँ क्राफ्ट म्यूजियम में आके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ गैलरी तक की चीज़ें सीमित नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हैंडीक्राफ्ट तक की चीज़ें सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े लेवल पर
पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी अगला प्लान अगर दिल्ली में है तो नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम का ज़रूर बनाएंगे और जब दिल्ली आएंगे तब भी अपनी लिस्ट में इस जगह को ज़रूर शामिल करेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नए डेस्टिनेशन पर एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। नमस्कार। Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.